प्रश्नावली 4.2 कक्षा है अपनी बेटा 10वीं। ठीक है, क्वेश्चन हमने जे वाला बता दिया था, जे वाला बता दिया, आपसे जे नहीं बन रहा इसको बता रहे हैं, फिर आपके जी क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे। ठीक है, देखो कैसे करने हैं आपको। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है आपका 4.2 प्रश्नावली होगी आपकी बेटा 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखो ये आपका क्वेश्चन हो गया इधर पे। ठीक है, दिख तो रहा ना आपको। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, इसका जब आपके ये होते हैं इसके पास में कोई इसका गुणा जो होता है तो इसका क्या करते हैं, गुणा कर 2 गुणे माइनस के 6 क्या नहीं हो जाएंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे। हमने बोला था 12 को काट दो, 2 से 2 क्या 2 3 6 2 3 6 3 से एक बार। अब हमने देखो बेटा क्या किया, हमें ऐसे चाहिए कि जोड़े घटाए हुए कितने आ जाए, जी आ जाए ना। अब देखो क्या करेंगे हम, अगर इन 2 का गुणा कर देंगे 2 4 और ये 3, तो जी देखो बेटा 4 और 3 गुणा करने पे 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो कितनी एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बेटा हम क्या मान लेंगे इसके हल में 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। समझ में आ गई चीज़। इसमें से घटाएंगे तो एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इसमें से कॉमन लिया हमने कि 2x कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा x, बचेगा जी 2 है ना, और इधर पे कैसे x तो चले जाएगा बाहर, इधर कितने बचेंगे 2 बचेंगे ना, 2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। हाँ तो बोला तो कम से कम। अब देखो यहाँ पे जे बना, जे यहाँ पे बनाना, तो माइनस कॉमन लिया हमने 3, माइनस 3 कॉमन लिया यहाँ पे, तो x बचेगा और 3 दूनी 6 यानी 2 बचेंगे इधर, ये प्लस के बचेंगे, लेकिन क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया बन गया जी। अब हम क्या करेंगे, जे वाला कॉमन ले लेंगे बाहर, तो x प्लस 2 आ गया बाहर, क्या बचेगा अंदर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बचेगा जी, बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इनको क्या करेंगे अलग अलग, तब इनके मान मिलेंगे नहीं मिलेंगे। x प्लस 2 बराबर 0, x 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं पक्षांतर, तो x बराबर माइनस के 2 और जो 2x जब माइनस किया तो क्या हो जाएंगे प्लस के, और x का मान क्या आ जाएगा 13 गुणा में, तो इसके चले जाएंगे भाग में जो आपके, तो आंसर आ जाएंगे। समझ में आई चीज़। अब इस प्रकार से करोगे आप बन जाएंगे जी क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 4.3 के पहले बेटा अपन को जो फॉर्मूला देखने वेरी इंपॉर्टेंट, जिस सीधे देखो बेटा ये याद कर लो या फटाके कॉपी खा लो। हाँ फटाके खा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें ये याद होने चाहिए बस। क्यों, क्योंकि जी ऑब्जेक्ट में, खाली स्थान में, सही विकल्प, जोड़ी में तो आते ही आते हैं, और साथ में क्वेश्चन ही पूछा जाता है इनका। ध्यान से ये फॉर्मूला जितने हमने बताए ना वे सहते हो गई, और ये फॉर्मूला जितने भी फॉर्मूला बता रहे, एक कॉपी बना लो या कुछ भी ऐसी जगह लिख लो कि तुम रोज देख सको उन्हें। पेपर के टाइम पे तो देखना ही देखना है, क्योंकि वो आपके आते ही आते हैं। अब देखो कैसे करने याद, अगर आपका लिखा है 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल हुई हैं, तो कहिए b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब इनको माना गया, इन वाले को मान 0 से बड़ा हुआ है, तो मूल कैसे हुई है वास्तविक, कैसे हुई है मूल 0 से बड़ा माना तो क्या हुई है 0 से बड़ा माना तो क्या हुई है वास्तविक। और अगर कहो 0 के बराबर आए मान तो क्या हो जाए बराबर हो जाए, और कैसे होंगे मूल 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। 1 मिनट किया बेटा, चीज़ ध्यान दो, इसमें अपन ने क्या किया 2 भिन्न वास्तविक, इसमें क्या होता है वास्तविक तो होते हैं लेकिन भिन्न होते हैं। अगर मान कैसा आपका 0 से बड़ा आए तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कैसे होते हैं 2 भिन्न वास्तविक मूल, क्या होंगे इसमें 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 से मान बड़ा आए, कैसा आए 2 भिन्न, कैसे 2 भिन्न वास्तविक मूल, कैसे 2 भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, वास्तविक तो ठीक है लेकिन 2 भिन्न वास्तविक होंगे। जब आपका क्या हो 0 के बराबर मूल हो, कैसे 0 के, तो कैसे 2 बराबर वास्तविक मूल, कैसे होंगे 2 बराबर वास्तविक मूल, कैसे होंगे 2 बराबर वास्तविक मूल, बिल्कुल। और अगर क्या होगा 0 से छोटा मानो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कैसा ना होगा आपका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जो आपको सहता याद करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला में लगेंगे आपकी। ठीक है, और हमको आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा है तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से करनी है। ठीक है, समझ में आई चीज़। एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका फॉर्मूला, ऐसे लिखेंगे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। एक बार लेके पहली दूसरी सेट देखो कैसे याद करना है, b² माइनस 4ac बराबर 0, और तीसरी है आपकी b² माइनस 4ac। अब देखो अब इसमें क्या हो गए, अगर आपकी सेहत कैसी है बेटा, अगर 0 से बड़ा मान है तो 2 भिन्न मान कैसे होंगे, मूल के 2 भिन्न होंगे। ठीक है, 2 भिन्न होंगे। ठीक है, और कैसे होंगे 2 भिन्न होंगे ठीक है वास्तविक।
ठीक है। वास्तविक लिखना है तो दो भिन्न, मेन चीज़ क्या है आपकी, दो भिन्न होंगे। अगर आपका मान क्या है, 0 के बराबर है, कैसे 0 के बराबर, तो कैसे होंगे आपके बराबर, तो मान कैसे होंगे इसके बराबर होंगे मान, ठीक है। कैसे होंगे इसके 0 के बराबर, तो बराबर। और अगर इसके आपके क्या है, 0 से छोटा है, तो क्या हो जाएंगे, वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। कैसे ना, ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। यही पूछ लिया था, ठीक है। इसमें बड़ा है तो दो भिन्न हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। 4.3 में देखो बेटा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। इनकी प्रकृति बताना तुम्हें, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 4.3 अपन करेंगे सॉल्व। देखो कक्षा 10 हो जाएगी अपनी। इसमें क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लिया अपन ने, 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए अपन को जी देखो, हमने एक चीज़ बताई थी आपको, ऐसे हल करेंगे। पहले यहाँ पे 2x² लिख लिया, यहाँ 3x + 5 = 0। अपन यहाँ इसकी तुलना, एक समीकरण है आपका ax² + bx + c = 0, इससे करने पर, ठीक है। इस वाली समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो देखो आपको पता है x² के बगल में a है, तो a का मान अपन को क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2, b का मान देखो इसका x का मान माना जाता है, तो b का मान क्या मिल जाएगा आपको बेटा, -3, b का मान -3 है ना, ठीक है। c का मान मिल जाएगा आपको क्या, 5, ठीक है। तुलना करने पर ऐसे लिख देंगे, तुलना करने पर, ठीक है। इस समीकरण से तुलना हो जाएगी तो आपको पता है x² के गुणा में a का मान क्या मिल जाएगा 2, जब b के गुणा में x है, x तो यहाँ पे x के बगल में क्या है -3, तो b का मान -3 मिल गया। c का मान आपको क्या हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट संख्या वाला मान 5 हो गया। अब अपन क्या लगाते हैं, b² - 4ac, ये लगाते हैं ना, ये लगाते हैं कि लगाते, यहाँ पे लिख दें, इसलिए विविध कर, ठीक है, विविध कर, ठीक है। इसलिए विविध कर, जो क्या सूत्र से विविध का बोलते हैं, ठीक है। और जब ऑपोजिटर पूछ लेता है, अगर इसका अपन को नाम ही नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए विविध का जो सूत्र हो जाएगा अपना। अब इसे मान रखेंगे, रखे मान, b की का मान क्या है 3, तो यहाँ पे रख दे 3, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का मान कितना है आपका 2 रख दिया, c का मान कितना है 5 रख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब जो 3 का क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको पता है, आपको जब जैसे -3 और -3, जब माइनस ऐसे गड़ा होगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 3 तक 9 हो जाएंगे, तो मतलब माइनस चिन्ह हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, हट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा। कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, वाह वाह, 31 बचेंगे माइनस के, कैसे बचेंगे, माइनस के। अब हमें एक चीज़ बताओ, जो 0 से बड़े हैं क्या, -31 0 से बड़े हैं क्या, नहीं है, तो सेट के अनुसार क्या हो जाएंगे मूल, कैसे हो जाएंगे मूल, क्या लिख देंगे। अरे हद होगी, अभी हल थोड़ी पहले अपने सेट देखी थी, क्या देखी थी, अगर 0 से बड़ा हो तो क्या होती है, 2 भिन्न होती है। अगर 0 के बराबर हो तो बराबर होती है मूल वास्तविक, ठीक है। अगर 0 से छोटा हो तो वास्तविक नहीं है, मूल कैसे हो जाएंगे, 0 से छोटा है ना, इधर अगर आप लिख देंगे यहाँ -31, यहाँ -31, जी क्या हो जाएंगे, 0 बड़ा होगा ना इससे, होगा ही नहीं होगा 0, इसका मुँह जिस साइड होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। इसका जिस चिन्ह का जो मुँह जिस साइड कर देते हैं वो बड़ा माना जाता है। तो -31 तो अपन जानते हैं छोटे होते हैं कि 0 से नहीं होते, -31 फिर -30, मतलब अपन क्या एक तक जाना पड़ेगा, फिर 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा, उल्टी चलती है ना माइनस वाले में। तो क्या लिख देंगे, मूल कैसे लिख देंगे, वास्तविक नहीं, बस इसी प्रकार निकालना है आपको। ये मान निकाल के आपको पता करना है, अगर बराबर है तो बराबर हो जाएगा मूल, अगर भिन्न है तो भिन्न हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा है तो, और अगर नहीं होंगे माइनस में आएगा मान, तो आप क्या हो जाएगा आपका वास्तविक नहीं। समझ में आई, मूल वास्तविक नहीं होंगे, समझ में आई चीज़, बनेंगे क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको इन क्वेश्चन में करना है, पहले आप मान निकाल लोगे किसके, इस सूत्र से, ठीक है, यहाँ से निकाल लोगे, और फिर क्या कर लोगे, विविध का सूत्र लगा के फिर यहाँ पे जो मान निकलेगा आपका वो देख लेंगे आप, 0 के बराबर है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, उस हिसाब से आप क्या लगाओगे, वो फॉर्मूला लगाओगे, बन जाएगा। तो आप लोग करो, ठीक है, फिर देखेंगे, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। धन्यवाद।